हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस 2020 कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस 2020 मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 26 अगस्त। अमेरिका में 26 अगस्त को अमेरिकी महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ इस बार 2020 को मनाई गई। महिला समानता दिवस को अब महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। महिला समानता दिवस पहली बार 1972 मनाया गया था। आपको याद रखना है 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ था, और स्टॉकहोम कन्वेंशन ये पर्यावरण और क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सबसे पहले 1972 में किया गया था, और 1972 में 5 जून को मनाया गया था, और तभी से 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिन पहली आधिकारिक उद्घोषणा की थी। तब से प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। हाल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई सारे उदाहरण वर्तमान समय में कोरोना के टाइम में मिल रहे हैं, जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पा रहा। और इसीलिए आपको पता होगा वर्तमान समय में यानी कोविड-19 के टाइमिंग में जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी प्रवासी भारतीय हैं वो अपने देश वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश की कैपिटल के साथ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। आपको एक फैक्ट याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। लखनऊ अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो जारी किया गया, उसमें लखनऊ को 12वां स्थान मिला है, यानी लखनऊ ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। लखनऊ की जो म्यूनसिपाल्टी है उसने, और लखनऊ का जो शहर है वो स्वच्छता में अंडर 20 आ चुका है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। अभी हाल ही में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसने अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली डेवलप की है। इसके अलावा NHAI ने विभिन्न NHAI परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के पोर्टल बेस्ड उद्देश्य मूल्यांकन की शुरुआत भी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्नाल्ड स्पीलबर्ग का निधन हुआ है, वो कौन थे। अर्नाल्ड स्पीलबर्ग ये कंप्यूटर इंजीनियर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कंप्यूटर इंजीनियर। हाल ही में प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पीलबर्ग और
चार्ल्स प्रोपस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। स्पीलबर्ग ने पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटर की कैश रजिस्टर विकसित करने में काफ़ी मदद की थी और जिन्हें उनके कैरियर का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने के लिए वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी VSSUT ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार और इंक्यूबेशन सेंटर VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब किसी भी बात पर इनिशियल लेवल पर बात चलती है तो वहाँ पे MOU साइन होता है, और जब बात फाइनल हो जाती है तो वहाँ पे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है। आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं। इसरो VSSUT के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तकनीकी परामर्श सहायता और 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगा, जबकि VSSSIC अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवीनतम वैश्विक तकनीकों का पता लगाएगा और भारत को लाभान्वित करने वाली संबंधित परियोजनाओं को ये जमीनी स्तर पर लेकर आएगा। अब इसरो की बात है तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में आपको याद रखना है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना के समय में इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं था। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर KS सिवान और VSSUT इसका हेडक्वार्टर एक जगह है उड़ीसा में संबलपुर, वहाँ पे पड़ता है, और इसके वर्तमान समय के कुलपति हैं अटल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक पहल जिसका नाम है NDCTIA भारत घटक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये एक ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पहल है और इसे लॉन्च करने की घोषणा की है नीति आयोग ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एशिया के लिए परिवहन पहल यानी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया भारत तक की वर्चुअल रूप से शुरू किया जाएगा। ये भारत में गैर कार्बनीकृत परिवहन के लिए हितधारकों के लिए संवाद मंच की शुरुआत भी करेगा। अब नीति आयोग की बात है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, जबकि इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक साझेदारी की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एडोब। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है। ये साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में काफ़ी मदद करेगा। बैंक ग्राहकों की गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोब ऑडियंस मैनेजर में डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का भी सहयोग करेगा। अब HDFC की बात है तो इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी टैगलाइन क्या है? तो HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर बेस्ड है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज यानी क्लॉज द्वारा पब्लिश किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रीय
सुरक्षा संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को डेवलप करना है। इसके अलावा ये पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार जिनका नाम है मार्शल सैम मानेकशॉ, इनको श्रद्धांजलि के रूप में इसे विमोचित किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप यानी इन्हीं के रणनीति के रिजल्ट के बाद ही बांग्लादेश आज़ाद हो पाया था 1972 में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने के लिए यानी विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने रूस के साथ क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रूस। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद यानी आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी यानी MSU और रूस सॉफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, साथ साथ कृषि, इसके साथ परिवहन और रसद, साथ ही प्रदूषण और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। क्वांटम आपको याद रखना है क्वांटम कंप्यूटर ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर कई मिलियन गुना तेज होता है। साथ ही यह जीनोम परीक्षण की लागत को 1 लाख रुपए से घटाकर 1000 रुपये से कम प्रति नमूने पर ले आएगा। इस तकनीक के देश में आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आ जाएगी। इसके जरिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी, साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में सिमुलेशन की प्रक्रिया, इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बहुत कम लागत में गुणात्मक बदलाव किए जा सकेंगे। अब आईआईटी पूर्व छात्र परिषद की बात है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्ष हैं रवि शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित हैं? ब्रायन ब्रदर्स, इनका आपने नाम सुना होगा। ये ब्रायन ब्रदर्स ये टेनिस के सुपरस्टार हैं और ये अमेरिका के हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस भाइयों की जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है, जिसमें सभी 4 ग्रैंड स्लैम, सभी 9 ATP मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। ब्रायन बंधु की पहली जोड़ी, इनकी जो पहली सफलता है वो 2003 के फ्रेंच ओपन में आई थी और ये अमेरिका से हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने की घोषणा की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।